महोदय होता और मुझे यही बात लगती है, मैं उसी से इस चर्चा को प्रारंभ करूंगा। अधर्म को जानते हुए भी, और दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का विपक्ष दुर्योधन की इस उक्ति को ही सार्थक कर रहा है। वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। यूपी की योगी सरकार ने विधायक निधि 3 करोड़ से 5 करोड़ कर दी है। विधायक निधि की मांग विपक्ष भी लगातार कर रहा था। निश्चित है कि विपक्ष भी इससे सहमत होगा। विधायक निधि के बढ़ने से कई काम शुरू होंगे, अटके काम पूरे हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता रहा है कि जनप्रतिनिधि कई बार इसका समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं और कई बार इसके दुरुपयोग होने की बात भी सामने आती है। आपको बताएं कि 2018 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक निधि को बढ़ाया था। उस समय 2 करोड़ विधायक निधि थी, लेकिन अब 2018 में बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया था। लेकिन अब क्योंकि बढ़ती महंगाई के चलते विधायक लगातार मांग कर रहे थे और विधायकों की तरफ से ये मांग लगातार उठ रही थी कि विधायक निधि को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हम अपने क्षेत्र में और ज्यादा विकास कर सकें, क्षेत्र के लोगों को सहूलियत दे सके, उनकी मांगों पर अमल किया जा सके। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोलते हुए ये बताया कि विधायक निधि को अब 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा और अच्छा फैसला इसे कहा जा सकता है, लेकिन ये भी कहा जाता रहा है कि विधायक निधि में जितना पैसा आता है कई बार वही उसी का उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन समुचित उपयोग पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब क्योंकि विधायक निधि बढ़ा दी गई है तो अब किस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। हालांकि विपक्ष भी इसका स्वागत कर रहा है, क्योंकि जब सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा की कि अब विधायक निधि को बढ़ा दिया गया है, तो न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष के विधायकों ने भी मेज थपथपाई थी। इसका मतलब यह है कि सभी ने इसका स्वागत किया था। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा था कि विधायक निधि बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। नेता सदन को हम बधाई देते हैं, हम शुक्रिया कहते हैं कि विधायक निधि को बढ़ा दिया गया है। तो यूपी में विधायक निधि 3 से अब बढ़कर 5 करोड़ कर दी गई है। बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया और विधान परिषद के सदस्यों को भी अब इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी विधायक निधि बढ़ाई गई थी। 2018 का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि 2018 में भी जब 2 करोड़ विधायक निधि थी उस समय 3 करोड़ की गई थी, क्योंकि लगातार विधायक इस बात की मांग करते रहे हैं कि विधायक निधि को बढ़ाया जाए। ऐसे में 3 से 5 करोड़ कर दिया गया है विधायक निधि को। तो देखिए, विधायक निधि 5 करोड़ कर दी गई है। निश्चित तौर पर मांगों को तो माना गया है, लेकिन रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आपसे परिचय करा दें कि खेमचंद शर्मा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और संजीव चौधरी नेता सपा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। खेमचंद जी, सरकार की तरफ से ये फैसला कि विधायक निधि को अब 3 से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि लगातार मांगे उठ रही थी? देखिए, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और इस फैसले से जो हमारे विधायकगण हैं, सभी पार्टियों के विधायकगण उत्तर प्रदेश में तेजी से गांव में विकास कर पाएंगे, क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है बहुत बड़ा है, वहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे जो लोगों की आकांक्षा है, लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो एस्पायरेशन है, वो भी काफी ज्यादा है। केंद्र सरकार अपना कार्य कर रही है, राज्य सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन विधायक गांव में जाकर जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है, सीधा सीधा जिनका हल निकाला जा सकता है, तेजी से हल निकाला जा सकता है, लोकल स्तर का हल निकाला जा सकता है, उसमें बढ़ावा मिलेगा। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इससे विकास होगा, इससे हर तरफ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो तेजी से होगा। लोकल स्तर पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें बढ़ावा मिलेगा, उसमें एडवांस होगा और सभी लोगों को इसका फायदा होगा। सभी पार्टियों के जो विधायक हैं वो अपना कार्य अपने लोगों के बीच में कर पाएंगे। सभी उत्तर प्रदेश वासियों को इससे लाभ होने वाला है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। आदरणीय योगी जी को इसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, इससे सभी का फायदा होने वाला है।
बिल्कुल। और संजीव चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका भी नेटवर्क 10 पर। 5 करोड़ रुपए विधायक निधि हो गई है, क्या कहेंगे इस पर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, पहला रिएक्शन? देखिए, ये विकास इससे अच्छे स्तर से हो पाएगा, क्योंकि 2 करोड़ 3 करोड़ में एक विधायक अपने क्षेत्र में निधि से विकास नहीं करा पा रहे थे। ये स्वागत योग्य निर्णय है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सभी विधायकों को मिलेगा। ये ऐसा तो नहीं है किसी एक पार्टी विशेष को मिलेगा, इसमें तो टोटल विधायक जो उत्तर प्रदेश में आते हैं उसमें सभी को मिलेगा। और ये अच्छे से एक विकास और कराया जा सकता है विधायक माने विधायकों के द्वारा। ये स्वागत योग्य निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो मैं तो कहता हूँ बल्कि, लेकिन उसमें थोड़ा एक ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जिनकी निधि वापसी चली जाती है, जो विधायक पूरी निधि नहीं लगा पाते हैं, ऐसे भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि विधायक निधि वापसी जाती है, सांसद निधि वापसी जाती है, उन पे थोड़ा सा ध्यान, उस पे भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा सरकार को, और उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि विधायक निधि वापसी ना जाए। ऐसी कोई व्यवस्था हो कि सारे विधायकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पूरी निधि उनके कार्यकाल में लग जाए, तो पूरे विकास पे ध्यान दिया जा सकता है, हमारा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। संजीव जी, आपने बोला कि विधायक निधि वापस ना जाए, इस पर खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्या किया जा सकता है इस पर? देखिए, अब देखिए, सुझाव आप देंगे? सरकार के द्वारा विधायक निधि तो मान लो कर दी जाए, 10 करोड़ कर दो, पेपरों में चलती रहेगी वो, और काम वो 1 करोड़ का भी ना हो तो वो करने का औचित्य नहीं होता, और वो जनता हित में भी नहीं होता। उसके लिए यही है, कोई ना कोई ऐसा कानून सरकार के द्वारा लाया जाए कि भैया जो अपनी निधि नहीं लगा पाएगा उसको कोई ना कोई ऐसा राइट्स बना देना चाहिए कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया रखा जाना चाहिए, ताकि विधायक भी अपना ध्यान रखें, मान्य विधायक उसमें ध्यान रखें और ध्यान से ही उसमें काम करें, ताकि उनको भी डर रहे कि भी अगर हमारी निधि नहीं लगी, कई बार किसी न किसी कारण से लग जाती है, कई बार लापरवाही से रह जाती है, कई बार सरकारी लापरवाही से रह जाती है, तो बहुत सारे उसमें कारण है। तो हमारा ऐसा मानना है कि निधि बढ़ाने से केवल विकास नहीं होना, निधि बढ़ाना अच्छी बात है, स्वागत योग्य निर्णय है, हम पहले भी कह रहे, लेकिन मात्र एक निधि कागजों में बढ़ाने से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। उस पर ध्यान देना होगा कि एक एक विधायक की निधि ये सुनिश्चित करना होगा, वो विधायक की, जिस विधायक को आपने जो है ये निधि दी है, उन मान्य विधायक वो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, इस पे भी एक कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी एक बनाई जानी चाहिए, उस पे निगरानी कमेटी रहे, तो सारे विधायकों की निधि पे ध्यान रखे कि किसकी निधि लगी, किसकी नहीं लगी, किसने विकास कराया, किसने नहीं कराया। ठीक है संजीव, ऐसे भी हैं, ऐसे भी विधायक, ऐसे भी हमारे विधायक हैं जो 5 करोड़ की निधि आप दे रहे हो लेकिन वो 10 करोड़ का काम करा भगते हैं, ऐसे भी बहुत है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वो 20 करोड़ तक का काम करा देते हैं, ऐसे बहुत से नेता हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ऐसे ही सबको कम से कम अपनी निधि तो लगानी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। ठीक है संजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। मनोज जी, 3 करोड़ से अब 5 करोड़ कर दी गई विधायक निधि, हालांकि इससे पहले 2018 में भी विधायक निधि को बढ़ाया गया था। आप अब इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, फैसले का तो एक शब्दों में कहा जाना कि सबने स्वागत किया है, और विगत 6 पंचवर्षीय योजना से मैं देखता रहा हूँ कि सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन जो वरिष्ठतम नेता हुआ करते थे वो अंत में विधायक दल नेता मुख्यमंत्री से अनुरोध करते थे कि हम इस सदन के बाद जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जनता हमसे बड़ी उम्मीद करती है। बिल्कुल। उस उम्मीद में आप हमको कुछ, चाहे वो हैंडपंप हो या कुछ लाइट्स हो, किनादर चीजें वो मांगते थे, और उसको स्वीकृति भी होती थी। अब आपके पैनल पे जिस तरीके से इस बात पर जिक्र हो रहा कि जो विधायक, अरे भाई, समय के हिसाब से परिस्थितियां बदली हैं, विधायक नीति बदली है, और सारे विधायक 2022 में सभी पार्टियों को जो भी जीते हुए हैं उनके पास काम को लेकर के लंबी फेहरिस्त है। बेहतर है कि इस पैसे को सही इस्तेमाल करें, और जो जनता के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास में बहुत सारी योजनाएं, मैं बताऊं, विधायक के एक सीमित दायरा होता है, लेकिन जहां तक इन्होंने एक बात कही, मैं इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, 20, 25, 30 करोड़ के खर्चे की बात, भाई इस विधायक नीति के बाद सभी विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए अन्य योजनाओं से संबंधित जो मंत्री हो उनकी रिकमेंडेशन या उनके अनुरोध के या केंद्र की योजनाएं चलती हैं, जिसमें
विधायक का बहुत कुछ रोल होता है। ये जो विधायक निधि 5 करोड़ रुपए पर सालाना स्वीकृत है, इस पर सिर्फ विधायक और वहां का स्थानीय विकास जो सीडीओ होता है जिले का, इन दोनों की समितियों के ये अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो जिनके खर्चे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत असक्षम है और निकर्मण है, वो काम नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए तो प्रतिनिधियों के यहाँ रोजाना 10 से 15, 20, 25 लोग छोटे छोटे कामों को लेके जाते हैं। लोग अभी भी बहुत सारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहाँ पर कि गली कूचे, ठीक है, ग्राम प्रधान योजना में और ब्लॉक प्रमुख योजना के बावजूद भी प्रदेश का उच्च सदन है, विधायक को बहुत सारी चीजें, अब विधायक ही मुख्यमंत्री होता है, विधायक ही सदन का नेता होता है, तो उसके पास रहेगा। कल को वो इस बात को नहीं कह सकता है दोषारोपण में कि साहब हमारे पास बजट होता तो हम ये काम कर लेते। पहले भैया 4,99,00,000 एक साल में खर्च कर लो, कम पड़ता, फिर अन्य योजनाओं में आप डिमांड करो। जी बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी, वाकई में ये बात बिल्कुल सही है। कई बार जब विकास नहीं होता है तो सवाल उठते हैं, तो फिर ये बातें निकलकर सामने आती है कि हमारे पास तो इतनी निधि में पैसा है ही नहीं, पैसा हमारे पास कम पड़ जाता है, इसलिए विकास पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वो जो आरोप लगाए जाते थे, जो बातें कही जाती थी, उन पर भी विराम लगेगा इससे? देखिए, विकास कई स्तर पर होता है। जो राष्ट्रीय योजनाएं वो चल रही होती है वो विकास करती है, प्रदेश की योजनाएं चल रही है वो विकास करती हैं, और संबंधित मंत्री के पास विधायक कभी भी जा सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारे एरिया में इस मंत्रालय से संबंधित विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, और वो काम होते हैं, वो होते रहे, तो सभी पार्टियों के लिए काम होते रहे। लेकिन जो विकास निधि है उसमें 100% जो विधायक है, विधायक ये सोच सकते हैं कि ये माइक्रो लेवल पे है। विधायक को पता है कि किस गांव में सड़क अभी रुकी है, किस गांव का जो पुल है, खेत पे जाने वाला पुल नहीं बना हुआ है, किस गांव में स्कूल की मरम्मत करानी है, जो लोकल स्तर पे है, उसमें वो सीधा सीधा फंड जारी करके उसमें तेजी ला सकते हैं, त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि जो जनरलाइज जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसमें हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, क्योंकि उनको मंत्रालय में जाना पड़ेगा, अपनी फाइल सबमिट करनी पड़ेगी, वहाँ पे जो ऑफिसर है, वहाँ पे जो नेता है, वो कन्विंस करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा समय लगे। लेकिन क्योंकि लगातार विधायक के पास क्षेत्र की जनता आती है और चुनाव में वो क्षेत्र में गए हैं, जाके उन्होंने देखा है कि किस गाँव में या किस क्षेत्र में किस किस चीज की अभी तुरंत काम करने की जरूरत है, तो वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। 5 करोड़ में बड़ी योजनाएं तो प्रदेश से और राज्य से ही आएंगी और वो आती रही और आती रहेंगी, लेकिन जो छोटे काम है उनमें तेजी आ सकती है। जरूरी जो काम है उनको तुरंत निपटाया जा सकता है, और मैं आशा करता हूँ सभी विधायक इसका सदुपयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ध्यान रखता है कि उनके जो विधायक हैं तो शासन के तहत अगर जनता उनके पास रिक्वेस्ट लेके आती है उस पर गौर करें और अपने विधायक निधि से या फिर दूसरे मंत्रालयों से बात करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और खेमचंद जी, एक और बात, जिस तरीके से अगर एक कहा जाए कि इससे पहले भी मैंने आपसे कहा कि पैसे नहीं है हमारे पास, इतना विकास के काम तमाम अटके पड़े हैं, निधि में इतना पैसा नहीं बचा है, वो कहीं ना कहीं अब वो बातें भी नहीं होंगी। संजीव जी, आपका रुख कमी आएगी, उसमें जरूर कमी आएगी, क्योंकि जब अपने पास पैसा होगा तो ये कहने लायक नहीं होगा कि हमारे पास विकास निधि नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। वो पैसा वो जारी कर पाएंगे तो उससे काम होंगे। और जो प्रदेश के जो मंत्रालय हैं, प्रदेश की जो योजना है उनका लाभ भी उनको मिलता रहेगा। उसके लिए उनको अपने एफर्ट्स मानने होते हैं, जो एफर्ट्स मानता है उनको 5 नहीं 50 करोड़ का काम भी क्षेत्र में होता है, मिलता है। तो उसके लिए लोकल स्तर पे विधायक को भी अपने एफर्ट्स मानने पड़ते हैं। ठीक है जरूरी है। संजीव जी, जो अटके पड़े काम रहे होंगे निधि के अभाव में या फिर यूं कहें कि पैसों के अभाव में, कहीं ना कहीं वो अब पूरे हो सकेंगे, विकास को रफ्तार मिलेगी? देखिए, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब पैसा आएगा तो विकास तो बढ़ेगा, जब पैसा बढ़ेगा विकास बढ़ेगा। लेकिन ये हम पहले भी कह चुके हैं कि केवल इस बात पे जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश की जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदार टेंडर लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे एमसीडी में हो, चाहे वो अन्य फंड में काम कर रहे हो ठेकेदार। आप पता करवा लीजिए, आप इसकी जांच करा लीजिए, ठेकेदार टेंडर उठाने को तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो कहते हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा गवर्नमेंट द्वारा। तो केवल कागजी कार्रवाई करने से काम नहीं चलने वाला है कि हमने बोल दिया भैया कि 5 करोड़ हम सालाना देंगे और पैसा आएगा नहीं, वो काम कहाँ से करा पाएंगे, ठेकेदार काम नहीं कर पाएंगे। तो जनता का तो भला नहीं हुआ, केवल आपने मीडिया में आकर के आपने सुर्खियां बटोर ली, अखबारों में आपने छा गए, नकल बातें कर रहे हैं आप। अरे क्या बात, आप अभी जरा शांत रहिए, आप अभी जरा शांत रहिए। ठीक है, जब आप नकल बातें कर रहे हैं, आप संजीव जी वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं।
जब आपका नंबर आएगा तब बोलना, आप बीच में मत टोकिए। संजीव जी बोलिए ये बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नाकामी ठीक है है। संजीव जी, बात अपनी कर रहे बात हैं, पूरी हम करिए। बात आप करना सही खेमचंद नहीं जी, है। मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी, आप समय शांति दूंगी से मैं बैठ आपको, जाइए, जरा आप लोगों संजीव को जी को बीमारी बोलने है क्या कुछ? संजीव जी आप अपनी बात पूरी करिए। तो ये हम लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो पैसा भी रिलीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कागजों में सुर्खियां बटोर ली, अखबारों में बटोर लिया कि भैया हमने तो 3 करोड़ की हमने 5 करोड़ कर दी, डबल कर दिया, तिबल कर दिया, इतना कर दिया, हमने तो इतना धन दिया। वो धन आना भी चाहिए। उसमें ये भी सुनिश्चित हमें करना पड़ेगा कि वो अकाउंट में जाना चाहिए, माननीय विधायकों के को निधि में पहुंचना जब चाहिए। कहा गया है, जब अगर वो निधि ऐसा की नहीं बात कही होगा गई है तो जाहिर सी विकास बात है तो वो हमारा तो हो नहीं आएगी ना। पाएगा। हमारा विकास हो नहीं पाएगा। कहां से हो पाएगा जब ठेकेदार टेंडर लेने को तैयार नहीं है? उत्तर प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, कमीशन इतना बढ़ गया। ठेकेदारों का कहना है कि 33% इनके विधायक और मंत्री इनके लिप्त है। ठेकेदारों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये ठेकेदारों का कहना है कि 30% 40% तक का कमीशन जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है तो ठेकेदार संजीव जी, काम करने को तैयार नहीं खेमचंद जी है। कुछ इस कहना चाह रहे हैं। कमीशन पे भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगानी पड़ेगी सरकार को। इस पे भी विशेष ध्यान देना होगा। ठीक ऐसा नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र को चिंता ठेकेदारों की, जनता की नहीं। क्योंकि ठेकेदारों ठेकेदारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी आपके कमाती समाजवादी है। मित्र को सुन लो, चिंता है, अब आप खुद ही वो लेक्चर ठेकेदार दे रहे काम थे कि जब बीच में करेगा नहीं बोलना ठीक चाहिए। है, उसको देखिए, पैसा देखिए, रिलीज होगा। आपकी बात से पता डिस्कस चलता कर रहे हैं हम है लोग। कि आपको जो जब तक चिंता है कमीशनखोरी वो बंद नहीं होगी, ठेकेदारों तब तक की काम है, नहीं होगा। जनता की नहीं है। करप्शन पे ये सरकार रोक लगाए हुए है। हम कमीशन खोरी जनता नहीं का होने गलत हो, देंगे। ठेकेदार अगर कोई ठेकेदारी गलत ठेकेदार है तो लोगों ने उस पर चालू कर कार्रवाई रखी भी है। होगी। काम तो अगर तभी होगा ना घूसखोरी जब हो रही है उसको तो उस पर पैसा- कार्रवाई अब होगी। आप- और दूसरा, आप जब 30% आप तक अनर्गल का बातें ना कमीशन खा रहे करें। हो, जब विधानसभा में विधानसभा में इस बात को रखा गया है, जब इसका कानून बना गया है, आम सहमति से इसको स्वीकार किया गया है, तो पैसा जाएगा। आप करें पैसा जाएगा नहीं जाएगा, संजीव जी, खेमचंद जी, जब कहा गया है तो पैसा आप बिल्कुल फंड में लॉजिकल बात जाएगा। करिए, पैसा जरूर मनोज जाएगा। जी, आपने दोनों की बातें सुनी है और आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगता है आप कुछ कहना नहीं तो जरूर विधायक को चाहेंगे भी इस नहीं पर। छोड़ा जाएगा और ना ही खेमचंद जी, ठेकेदार को संजीव छोड़ा जी, जाएगा। मैंने दोनों को आप समय दे जनता दिया, की अब आप सेवा लोग चुप हो करिए। जाइए थोड़ी जनता देर। के बारे में कभी बताइए। कभी अब क्या मनोज जी का होता है मनोज कि जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। आप जिस तरीके से जो संजीव जी कह रहे हैं, बात तो कह दी कि विधायक निधि बढ़ा दी गई है, लेकिन पैसा आए तो सही। नहीं, दरअसल क्या होता है, आपके चैनल ने आज ये जो मुद्दा रखा बहुत अहम बात है और ये बात लोगों तक पहुंचनी भी आवश्यक है। बिल्कुल। लेकिन इन बातों को पक्ष और विपक्ष में घुमा देना उचित नहीं। मैं मुद्दे की बात करूंगा। बिल्कुल। देखिए दरअसल क्या है कि 5 करोड़ की निधि अगर पर रिवर्स अलॉट की गई है, तो ये सुविधा नगर निगम के पार्षदों की भी हो या हम विधायक की बात कर ले, इस पे स्वाधिकार या उस समिति का अध्यक्ष सिर्फ विधायक होता है। अब खर्चा नहीं किए, क्यों नहीं किए, टेंडर नहीं दिए, काम नहीं हुआ, ठेकेदार नहीं लिए, देखिए बहानों की तो बहुत सारी बातें हैं। इस और नेता इससे आज सरकार है, इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उससे पहले मायावती की सरकार थी, और इन सबको ये पता है कि विधायक निधि का फंड रिलीज करने के बाद वो व्यवस्थाएं उसी दिन से बदल जाती है, ट्रेजरी आगे चीजें को सबमिट करती है। आप अगर काम में आक्रमण हो तो 100 सवाल खड़े करते रहिए, उस पर मेरा न कोई कहना होगा न सुनना होगा। लेकिन 5 करोड़ का बजट एक विधायक के लिए अपनी लगभग 90% उसके द्वारा जनप्रतिनिधि की अगर डिमांड होती है वो पूरी होती है। और दूसरी बात मैंने देखा, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जो भी लोग हैं, ये सभी नेता, ये सभी विधायक जो अपने जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, ये सदन के दौरान अधिकतम वो विकास से जुड़े हुए सभी योजनाओं, चाहे ग्राम विकास मंत्री हो, पीडब्ल्यूडी मंत्री हो, बिजली मंत्री हो, इनकी रिकमेंडेशन जाती है, पूरी होती है और काम होता है। और अगर आप अपनी निधि ही खर्च करने में असक्षम है, तो मुझे लगता है वो विधायक चर्चा के पर हम नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य में ध्यान दे कि लेकिन अभी सबके लिए जो लोग जीते हुए विधायक हैं वो किसी पार्टी की बात नहीं है। दूसरी बात रही बात टेंडर परियोजना, अगर 1 लाख के ऊपर के काम का टेंडर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव करा सकता है, तो विधायक का बहुत बड़ा दायरा होता है। बिल्कुल। आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और जब चीजें जनता तक डिलीवर्ड होती है ना, तो जनता भी जवाब लेती है। वो जरूर ये जानना चाहिए साहब, हमारे क्षेत्र को अगर विधायक को 5 करोड़ मिला है, बगल की विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा काम हो रहा है, हमारे यहाँ कम काम हो रहा, कारण क्या है? तो इस योजना का या इस पैसे का सही तरीके से लगे, जनता का लेकिन काम मनोज हो। जी, हम कई बार देखते हैं कि जनप्रतिनिधि इसका समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं कई बार, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुरुपयोग की संभावना ज्यादा बन रही हो?
आप देखिए उस संदर्भ में पहले भी कई बार चर्चा हुई, जब इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष हृदयनाथ दीक्षित हुआ करते थे, आप एक लंबे समय तक केशनाथ त्रिपाठी हुआ करते थे, तो ये लोग कोशिश करते थे कि जो विधानसभा में सदन में नए विधायक जीत कर आए हैं, इनको कहीं न कहीं एक ट्रेनिंग या एक शिक्षण भी दिया जाए उस लेवल का। मुझे लगता है वो भी सारी चीजें हैं। आज के डेट में ना के बराबर या माइनस ही लोग ऐसे सक्रिय हैं जो विधायक निधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जनता का प्रेशर है काम का। दूसरे शब्दों की बात कहूं कि अभी चुनाव जीते हैं, 2027 में उनको चुनाव जीतना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा और उस काम में विधायक निधि बहुत सहायक होगी और प्रदेश के विकास के लिए बहुत उचित है। नहीं मनोज जी, इसका समुचित उपयोग हो सके, अनुचित उपयोग ना हो, इसके लिए नजर रखने की जरूरत होगी। नहीं, दरअसल देखिए उसके लिए टीम बनी हुई है। मैं टीम का भी आप बता दूं, जिला स्तर पे ग्राम विकास अधिकारी से लेकर, मैंने पहले जिक्र किया कि मुख्य विकास अधिकारी और जो ट्रेजरी के वित्त नियंत्रक या वित्त अधिकारी होते हैं, वो पूरी एक समिति है। जब कोई कार्य योजना पास होती है तो उसका पर्यवेक्षक में जेई और एई तक भी लगे हुए होते हैं, लेकिन उसका पूरा अधिकार या पूरा ऑर्डर की पावर वो विधायक को होती है। तो विधायक कोशिश करे, इतना तो कर ही सकता है कि साहब अगर वो फंड रिलीज कर रहा है, वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, गुणवत्ता के बेस को हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसने अगर किसी को मकान अलॉट किया जिसके पास मकान नहीं है। और एक बात बताना चाहूंगा आपको कि विधायक को थोड़ा जागरूक और होना पड़ेगा। प्रदेश और केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसका अगर क्रियान्वयन कर दें तो उनकी विधायक निधि के पैरेलल काम करने के लिए बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन जरूरत है उनको थोड़ा सा सक्रिय होने की, थोड़ा चीजों को देखने की, जवाबदेही की और जनता को जवाब देने की। ठीक, खेमचंद जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी कि विधायकों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जवाबदेही अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी विधायकों की भी। देखिए, मैं तो सभी विधायकों से अनुरोध करूंगा, जब आपको 5 करोड़ रुपए का एक मौका मिला है तो आप ज्यादा से ज्यादा काम कराएं। अगर 5 करोड़ रुपए कम पड़ते हैं तो आप संबंधित मिनिस्टर्स के पास जाएं, बात करें, आपको जरूर सहायता मिलेगी। जनता के बीच में रहें, जनता की जो समस्या है, जनता के जो अनुरोध है, उन पे जरूर काम करें। इससे हमारा जो प्रदेश है वो समग्र विकास होगा, आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से योगी जी का सपना है, जिस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं, उसी धारणा से आप अगर काम करेंगे तो जनता भी आपसे खुश रहेगी, आने वाले समय में उन्हें आपको चुनेगी और हमारा जो प्रदेश है वो एक उत्तम प्रदेश बनेगा, तेजी से विकसित होगा और जनता में खुशहाली आएगी। बिल्कुल संजीव जी, अब देखिए मनोज जी को आपने सुना होगा, आपने जो सवाल उठाया था कि इसका दुरुपयोग ना हो जाए, इसको लेकर मनोज जी बता रहे हैं कि पहले से इसकी तैयारी होती है, लेकिन ऐसे में अब इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन दूसरा ये अब मेरा सवाल ये है कि अब जिस तरीके से तमाम हीला हवाली देखने को मिलती थी, लापरवाही देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं अब वो नहीं होगी। जवाबदेही अब विधायकों की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जनता के प्रति, क्योंकि जनता भी अब जागरूक है। पता है जनता को भी कि विधायक निधि 5 करोड़ हो गई है, अब विकास नहीं होगा तो जनता फिर सवाल पूछेगी विधायक से। देखिए, ये हम पहले भी कह चुके हैं कि बिल्कुल विधायकगण जितने भी हैं उनकी जवाबदेही बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है। बिल्कुल, जनता ने उनको बड़ा बहुमूल्य अपना मत दे करके उनको जिताया है और उनको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी जो सवाल किया कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो ठेकेदारी कमीशन खोरी जो चल रही है, इससे कहीं ना कहीं बहुत पलीता लगा हुआ है। जो काम विकास के जो ज्यादा होने चाहिए वो इस कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। ठेकेदार काम लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ कमीशन खोरी इतनी बढ़ गई है उत्तर प्रदेश के अंदर कि उसकी तादाद, उसकी लिमिटेशन डबल हो गई है, पहले से ज्यादा डबल हो गई है। इसलिए ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। आप जांच करा लीजिए, चाहे तो आप जांच करा लीजिए, अगर मेरा तथ्य गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा, आप जांच करा लीजिए। ठीक है संजीव जी, मनोज जी और खेमचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में विधायक निधि बढ़ाकर सरकार ने उचित कदम उठाया है। विधायक निधि बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से हो रही थी, लेकिन 3 करोड़ निधि को 5 करोड़ किया गया है। ये विधायकों के विवेक और नैतिकता पर है कि वो इस निधि का कैसे उपयोग करते हैं, क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों की निधि भी अब बढ़ाई गई है। इस तरह व्यापक दायरे में निधियों का उपयोग समाज के हित में हो सकेगा। जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी निधि का सुनिश्चित समय पर समुचित उपयोग करें। इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है और मुझे यही बात लगती है, मैं उसी से इस चर्चा को प्रारंभ करूंगा। अधर्म को जानते हुए भी, और दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का विपक्ष दुर्योधन की इस उक्ति को ही सार्थक कर रहा है।